Good morning, student. This is Sanjay Sharma. My dear student, I will teach you here new book. It means supplementary book. The chapter name is here Summer of the Beautiful White Horse. My dear student, in this chapter you will find two cousins named Arm and Murad. Arm is very gentle and Murad is known as craziest boy. और they belong to a tribe. वे एक कबीले से संबंधित हैं और उनका जो कबीला है वो ईमानदारी के लिए जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ईमानदारी के लिए। क्योंकि एक दिन एक ऐसी घटना होती है, मुराद एक घोड़े को स्टील करता चुराता है और आर्म के पास जाता है। मॉर्निंग का सीन है। आपको मैंने पहले समरी की वीडियो भेजी थी, तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। देखते हैं, यू विल हैव टू फाइंड आउट, आपको पता करना है कि उस चुराए हुए घोड़े को क्या वो बेचते हैं, क्या उसको वापस ओनर को लौटाते हैं, या और कोई उनके माइंड में चल रहा है। इन सब को यू विल हैव टू फाइंड आउट, आपको तलाशना है, खोजना है डियर। देखिए आगे, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मियन बॉयज। यह जो कहानी है दो गरीब आर्मियन लड़कों की है, हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब, जो संबंध रखते हैं, जो एक कबीले के हैं, हुज हॉलमार्क्स, जिनका जो प्रमाणिकता जो चिन्ह है, आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी है। मतलब हर कोई उनमें विश्वास करता है। कोई घटना भी हो जाएगी विश्वास नहीं करेगा इन्होंने किया होगा, क्योंकि ईमानदारी के लिए वो जाने जाते हैं। वन डे, एक दिन, देयर आर इन गुड ओल्ड डेज, वो सब अच्छे दिनों की बात है। When I was 9, ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी। या नरेटर बताते हैं, वर्णन करता कहते हैं कि मैं जब 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और संसार भरा हुआ था काल्पनिक प्रकार की भव्यताओं से भरा हुआ था। आपने देखा है ना, ये जो बाल अवस्था होती है, किशोर अवस्था की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, बाल अवस्था में है ये, क्योंकि 9 ईयर ओल्ड है यहां पर। बाल अवस्था सपनों की अवस्था है। इसमें व्यक्ति, इसमें बच्चा सपनों में खोया खोया रहता है। मैं तो कांक्षाएं होती है, काश मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो। सामने दूसरे की गाड़ी नजर आई तो लगते हैं कि ये भी गाड़ी मेरे पास हो। हट धर्मता की अवस्था होती है ये। उसी प्रकार से नरेटर कहते हैं कि आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। कहा जाता है कि द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, भव्यताओं से भरा हुआ था संसार। लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल, जीवन भी प्रसन्न में जगमगवा था। मिस्टीरियस ड्रीम, रहस्यमय सपनों से भरा हुआ था। क्या हुआ? माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड, जो समझा जाता था। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। क्रेजी, कैसा? एक पागल, झक्की किस्म का। भाई एवरीबडी, हर किसी के द्वारा ये पागल है, वो ये तो क्रेजी पर्सन है, इसके मुंह मत लगो, ये यहाँ तक कहते थे। हु न्यू हिम, जो उसे जानता था सिवाय एक्सपेक्ट मी,
केम टू माई हाउस। वो कहते हैं, आर्म कहते हैं कि वो मेरे घर आया, नरेटर कहते हैं कि मेरे घर आया। इट मीन्स दूर दूर थोड़ा घर था, प्रातःकाल की बेला थी। 4 in the morning, 4 बजे प्रातःकाल में आया। woke me up, और मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो। टैप मीन्स एक नॉक होता है, खटखटाना, और टैप में हथेली लगा करके ऐसे करना, और नॉक में हम उंगलियों से, हमारी जो उंगलियां हैं उससे हम उसको बीट करते हैं किसी दरवाजे को, और टैप करते हैं या पैर से या हाथ की हथेली से, हाथ से। थप थप आया विंडो को ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की। मैंने देखा, अरे कौन है भाई? अरे भाई कौन? आर्म ही सैड। उसने कहा, अरे आर्म। उसका नरेट जो है, उसका जो कथनांक है वो बताया गया। उसने कहा, आर्म अरे भाई सुन सुन। मैंने देखा, मैं सोया हुआ था, प्रातःकाल की बेला थी। मैंने, अरे कौन? अब मानो कि आप सो रही हों और आपको अचानक कोई आवाज़ दे रात्रि की बेला में, अरे टिग्गू, अरे मिंकू, और जो भी आपका नाम है, स्वीट नेम है, वो नाम को नेम लेकर के पुकारे तो अचानक जंप करेंगे ना। अरे कौन भाई? हु इज कॉलिंग मी? अरे भाई कौन पुकार रहा है मेरे को? आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। मैंने छलांग लगा दी, मैं कूदा। किससे? मैं उठा, किससे? बेड से बाहर आ गया। मैं कौन हूँ? हु इज आई हेयर? ओके टेल मी, जरा सोचो, हु इज आई हेयर? सोचो जरा, 2 सेकंड का पॉज। बताया? नहीं पता ना। अरे यहाँ आई नरेटर है, और नरेटर स्वयं आर्म है। आर्म ने कहा, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड। मैं कूद गया, छलांग लगाया मैंने बेड से। लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने बाहर देखा खिड़की से। मैंने देखा, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा। जो कुछ मैंने देखा, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था बताइए? बोलो, क्या देखा उसने? क्या उसने भूत देखा? क्या एक भूत आवाज दे रहा था उसको? अरे नहीं, उसका जो चचेरा भाई था बुराद, उसने आवाज दी थी, अरे यार सुनो ना, कहाँ हो? टैपिंग करके। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, जो भी कुछ मैंने सीन देखा बाहर, आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी पूरी तरह से प्रातः भी नहीं थी, बट इट्स समर, गर्मी का मौसम था। विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स, और गर्मी के दिनों में तो आप जानते ही हो, दिन है जो सूर्य नारायण है जो जल्दी उदय हो जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से प्रातःकाल की बेला भी नहीं थी, बट जो समर है, गर्मी का मौसम था, इसके कारण डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दिन के प्रकाश है जो फैलने में ज़्यादा समय नहीं था विश्व में। इट वॉज लाइट इनफ, लेकिन इतना प्रकाश जरूर काफ़ी था फॉर मी, मेरे लिए, टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैंने सोचा, अरे आर्म कहीं तू सपना तो नहीं देख रहा? मैंने अपनी आंखों को मीडा, मैंने बार बार रब किया अपनी आंखों को, मैंने आंखों को फाड़ के देखा। अरे यार, क्योंकि मेरी आंखें विश्वास नहीं कर रही थी जो मैं बाहर सीन देख रहा था। इमेजिन करो आप, क्या सीन हो सकता है बताइए? व्हाट विल बी सीन आउटसाइड ऑफ द आर्म हाउस? बताइए, आर्म के घर से बाहर के सीन क्या हो सकता है जो कि मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा, नहीं 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 नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि मेरा चचेरा भाई एक सुंदर से घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने बाहर निकाला, ठूंस दिया, खिड़की से बाहर निकाला अपने सिर को। रबड़ माई आईज, मैंने अपनी आंखों को रगड़ा। मैंने देखा, अरे भाई क्या हो रहा है? क्यों रगड़ा हूं अपनी आंखों? क्या खुजली हो रही थी? अरे नहीं, मेरी आंखें विश्वास नहीं कर रही थी कि हम इतने अमीर नहीं हैं हम घोड़ा खरीद लें। मुराद इतना अमीर नहीं है घोड़ा खरीद ले।
फैमिली इतनी अमीर नहीं है, 2 जून 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। आज मुराद के पास सुंदर घोड़ा, और जो कि हमारे महत्वाकांक्षा थी, हमारी भी इच्छा थी, काश हमारे पास एक घोड़ा हो, हम घुड़सवारी करें। मेरी आंखें विश्वास नहीं कर रही, इसके कारण मैं बार बार रब कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं क्या मैं सपना देख रहा हूं। फिर मैं सोचता हूं नहीं, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, अरे नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूं। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने अपनी आर्मेनियन भाषा में बोला, यस इट इज हार्स। अरे आर्म, ये घोड़ा है, घोड़ा। यू आर नॉट ड्रीमिंग, अरे तू सपना नहीं देख रहा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, राइड करना चाहते हो ना, जल्दी से आइए नीचे। बताइए, तो एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डिड, आप लिख लीजिए जल्दी से, वाई डिड मुराद कम टू आर्म्स हाउस, आर्म के घर क्यों आया। वाज ही कमिंग इन द डे टाइम, क्या वह आ रहा था दिन के समय में। आप क्वेश्चन बनाइएगा जरा। या व्हाट वाज द टाइम, क्या समय था व्हेन ही केम, जब वह आया। डे और नाइट, दिन और रात का कौन सा समय था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मुराद रब हिज आइज, मुराद ने अपनी आंखों को क्यों रगड़ा। लिख लीजिए, वाई डिड मुराद रब हिज, नहीं सॉरी, वाई डिड आर्म रब हिज आइज, आर्म ने अपनी आंखों को क्यों रगड़ने लगा, क्यों रगड़ा। देखिए आगे, आप आंसर लिखिए इसका। नेक्स्ट, आई न्यू, मैं जानता था, माई कजन मुराद, कि मेरा चचेरा भाई मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, बड़ा आनंद ले रहा है अपना जिंदा रहने का, अपने रहने का, अपेक्षा किसी और के। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से आ गया इस संसार में। बट दिस वाज नॉट मोर देन इवन, ये क्यों ज़्यादा था। इवन आई कुड बिलीव, अब मेरे विश्वास करने के पीछे। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहला मैं विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा था, इसकी कारण है, रीजन है। व्हाट विल बी रीजन, क्या कारण होंगे इसके, अमेज करिए आप। हाँ, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज आई हैड बीन मेमोराइज ऑफ हॉर्स, जो मेरी पूर्व की यादें थी, मेमोराइज थी घोड़ों के बारे में। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, मेरी जो प्रथम इच्छाएं थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, रही थी किसके बारे में, घुड़सवारी करने की। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यह एक अद्भुत भाग था। इन सेकेंड प्लेस, दूसरी तरफ, वी वर पुअर, हम गरीब थे। हम इतने गरीब थे कि वी कुडंट बाई अ हॉर्स, कि हम खरीद नहीं सकते क्या एक घोड़ा। और दिस वाज द पार्ट, यह एक भाग था, दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, ये मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि मैं विश्वास कर लूँ जो मैं देखा है, मैंने बाहर से देख रहा हूँ, मैं मुझे विश्वास नहीं कर पा रहा था उस पर कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। अच्छा, वो एक क्वेश्चन बताया ना, बताओ जरा, कि वी वर पुअर, यहाँ वर है, ये कौन सी वर्ब है जरा बताओ। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रॉपर वर्ब, कौन सी है बताइए जरा। ओके, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे कि हमारे पास पैसा भी नहीं था। अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन, और हमारा पूरा जो कबीला है गरीबी से ग्रस्त था, पॉवर्टी स्टिकन। एवरी ब्रांच ऑफ गुरुगुलियन फैमिली, प्रत्येक जो शाखा है गुरुगुलियन परिवार का, वाज लिविंग इन मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, इस संसार में निर्धनता में हास्यास्पद रूप से रह रहा था। नो बडी कुड अंडरस्टैंड, कोई समझ नहीं पाता कि वेयर
वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हमें कहाँ से पैसा आता है अपने पेट पालन के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए। नॉट इवन ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, नहीं जानते यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी हमारे परिवार के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इनमें जो महत्वपूर्ण बात है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस, और हम प्रसिद्ध रहे थे फॉर आवर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 8 शताब्दियों से। मतलब चोरी की तो बहुत दूर की बात, हम ईमानदार थे। मतलब इवन व्हेन, जबकि वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम सबसे वेल्थिएस्ट रहे थे परिवार में। व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जो कि आज लाइक करते थे, सोचते हैं संसार के बारे में। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें इस बात का गर्व है कि ऑनेस्ट है। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट, इसके बाद वी बिलीव्ड, हम बात विश्वास करते हैं, इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में। हम ईमानदार हैं और सही और गलत में हम विश्वास करते हैं। आज के तरह नहीं, ईमानदार भी बनते हैं और गलत का साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। नन ऑफ अस, हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई भी वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, किसी का कोई लाभ नहीं उठाता। द वर्ल्ड, संसार में, लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात अलग है, कोई किसी बात का लाभ भी नहीं उठाता था। इसके कारण हम प्रसिद्ध थे। इसी के कारण मेरी आंखें जो विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि मेरे चचेरे भाई मुराद पर एक घोड़ा कहाँ से आया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी? हाँ, निश्चित ही आपको जो मेरे क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हें लिखें, और हाँ, बार बार देखें, बार बार पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं हमसे, हमारी क्लास के जो नई स्टूडेंट हैं, तो वो मेरी वीडियो यूट्यूब पर हैं सारी, जितनी भी क्लास मैंने अब तक पढ़ाई हुई हैं, हर चैप्टर के हर पार्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कभी अपलोड करूं कोई वीडियो तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़रूर देखिए। और मेरी वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च करें, 11th क्लास का, 12th क्लास का जो भी डालें हम, या ग्रामर का टॉपिक डालें भाई संजय शर्मा, और निश्चित ही आपको मिलेगा। और आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करके आप इसका लाभ उठाएं। थैंक यू गाइज़। और क्वेश्चनों को लिखें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो की। हैव ए नाइस डे।